Hello, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. Today's video is regarding electric potential. प्रीवियस वीडियोस में हम इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किए हैं और गॉस लॉ, उसका एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब डिस्कशन कर चुके हैं. यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट. आज ये वीडियो में हम शुरू करेंगे एक इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक आइडिया देता है कि चार्ज कौन सा डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वैसे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमको एक आइडिया देता है कि चार्ज किस तरफ से किस तरफ जाएगा, वो पता चलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से. मगर ये दो फिजिकल क्वांटिटी में मेजर डिफरेंस है. इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है. ये एक स्केलर है. हम एक एनालॉजिकल डिस्कशन करते हैं. घर में जो छत के ऊपर पानी टंकी लगाते हैं और सपोज और एक वाटर टैंक नीचे है, तो हम वो दोनों को एक पाइप के माध्यम में कनेक्ट कर देते हैं. तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प हमारा ऊपर का जो वाटर टैंक होता है उसमें से स्पॉन्टेनियसली वाटर नीचे का वाटर टैंक को फ्लो करता है. मगर नीचे से ऊपर लेना है तो हमको मोटर का हेल्प लेना पड़ता है. तो स्पॉन्टेनियस फ्लो के लिए जस्ट पाइप कनेक्शन कर देने से हो जाता है. तो वो वाटर ऊपर का वाटर टैंक में कितना पानी है और नीचे का टैंक में कितना पानी है, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है. ऊपर से नीचे फ्लो होना वाटर का प्रॉपर्टी है. So it depends on the level, whether it is at higher level or lower level. Water always flow spontaneously from higher level to lower level. Similarly, our temperature, it flows from higher temperature to lower temperature. A body at higher temperature to a body at lower temperature. उसी तरह चार्ज जब फ्लो होता है वो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फ्लो करता है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट स्केलर क्वांटिटी व्हिच गिव्स अस आइडिया अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इट गिव्स आइडिया about the direction of flow of charge. The direction of flow of charge. और charge always flows from its higher potential to lower potential.
वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज उसका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उसका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जाएगा। अभी आते हैं इसके ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन की तरफ। उसका डेफिनेशन क्या है? सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कुछ कोई सोर्स चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। अभी क्या करते हैं, सपोज ये सोर्स चार्ज है, ये है सोर्स चार्ज Q है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सोर्स चार्ज से सपोज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, कुछ लार्ज डिस्टेंस में, और एक चार्ज लेते हैं हम Q0, और ये Q0 को हम ये Q के तरफ लाते हैं। सपोज ये पॉइंट P के पास लाएं, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, मतलब रिपेलिंग फोर्स इस तरफ डालेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। मगर ये चार्ज रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में आ रहा है और ये पॉइंट P के पास आया, इसको हम पॉइंट P के पास लाए, इट इज टेकन अप टू पॉइंट P अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का अपोजिट में लाए, तो हमको जो वर्क करना पड़ा, सपोज वो वर्क है W, ये जो चार्ज को पॉइंट P के पास आने के लिए सपोज W अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा, तो ये जो पॉइंट P का पोटेंशियल होगा W/Q0। So it is the work done per unit charge। Q0 चार्ज के लिए W वर्क डन, तो यूनिट चार्ज के लिए W/Q0। ये जो W/Q0 हुआ ये पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज हमने पॉइंट Q के पास लाए, तो वर्क डन कुछ अलग हो सकता है। सपोज वर्क डन ये जो लार्ज डिस्टेंस से, ये इन्फिनाइट डिस्टेंस से हम पॉइंट Q के पास लाए, तो वर्क डन W हुआ, तो पॉइंट Q का पोटेंशियल होगा W'/Q0। तो ये वर्क का यूनिट है जूल, वर्क का यूनिट है जूल, और चार्ज का यूनिट है कूलम। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल होगा जूल पर कूलम, और इसको सिंगल वर्ड में बोलते हैं वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है। सो वोल्ट इज जूल पर कूलम, मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल/1 कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which is same as the work done to bring a unit positive charge from infinity to a particular point against the electric field or against the electrostatic force। मैं फिर से दोहराता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the amount of work done, electric potential at a point in an electric field, electric potential at a point in an electric field can be defined as the amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to that particular point against the electric field or against the electrostatic force। तो ये
कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field can be defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point against the electric field. इसके जगह अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल के भी हम लिख सकते हैं। और मैथमेटिकली इसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैथमेटिकल सिंबल है V। सो V इज इक्वल टू W बाय Q0। Q0 is the test charge which we are bringing to the particular point and W is the amount of work done. So V is equal to W by Q0 और इसका यूनिट है वोल्ट। सो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट का डेफिनेशन बन गया। अभी क्या करते हैं, ये जो वोल्ट हुआ, सपोज 1 वोल्ट को हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? सो 1 वोल्ट इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1 volt is the electric potential at a point electric potential at a point is said to be 1 volt if the amount of work done to bring a 1 coulomb of charge from infinity to that particular point is 1 joule. Electric potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point against the field. हो गया। और ये जो हमने लिखे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, ये है SI यूनिट, ये है SI यूनिट। CGS यूनिट में लिखेंगे। CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट 2 टाइप का होता है, एक है ESU और स्टार्ट वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है स्टार्ट वोल्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है F वोल्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टार्ट वोल्ट होता है, 1 स्टार्ट वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल के जगह CGS यूनिट यूज करेंगे। CGS यूनिट वर्क का है अर्ग
और कूलम के जगह स्टार्ट कूलम। तो 1 अर्ग मतलब कितना जूल? 1 जूल इज 10 to the power 7 अर्ग, सो इट इज 10 to the power -7 जूल। और 1 कूलम इज इक्वल टू हमारा 3 × 10 to the power 9 स्टार्ट कूलम। तो 1 स्टार्ट कूलम इज इक्वल टू कितना होगा? 1/3 × 10 to the power 9 कूलम। 1/3 × 10 to the power 9 कूलम। तो क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा होगा 3 × 10 to the power 9 × 10 to the power -7, that is 3 × 10 to the power 2, so 300 volt, right? So 1 start volt is equal to 300 volt। और रिवर्स वे में हम लिख सकते हैं 1 volt is equal to 1/300 स्टार्ट वोल्ट। और सिमिलरली एफ वोल्ट को कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में हमारा 1 एफ वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अर्ग डिवाइडेड बाय 1 एफ कूलम। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू हुआ 10 to the power -7 जूल, और 1 एफ कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एफ कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एफ कूलम। तो 1 एफ कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। तो यहाँ 10 कूलम, तो 10 to the power -7/10 मतलब 10 to the power -8 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इज वोल्ट, सो 1 एफ वोल्ट इज इक्वल टू 10 to the power -8 वोल्ट। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा? 1/10 to the power -8 मतलब 10 to the power 8 एफ वोल्ट, राइट? सो हमारा 1 स्टार्ट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टार्ट वोल्ट। 1 volt is equal to 10 to the power 8 amp volt. If this is electromagnetic unit, this is electrostatic unit. तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट का डेफिनेशन, उसका SI यूनिट, CGS यूनिट, ऑल दिस। सो अभी हम ये वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे। दूसरा वीडियो जो है उसमें डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और उसमें डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये वीडियो में इतना ही, बाय।